दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे आखिरकार में वो खबर आ गई जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था। यानी फाइनली कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है। अब इसका आगे का मतलब क्या है, नवरत्न मिलने से क्या फ़ायदा होगा और कितना बड़ा अचीवमेंट किया है इरडा ने, आखिर ये नवरत्न का दर्जा हासिल क्यों हुआ इस समय, वो भी समझेंगे। और आगे की रणनीति क्या है इरडा की। वैसे तो ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। इस पीएसयू स्टॉक ने लोगों को बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया। जिसने आईपीओ में जिनको शेयर लगे वो मालामाल हुए। 32 रुपये का आईपीओ इस समय 170 के आसपास है। क्या करना चाहिए आगे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार Q4 बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आगे कंपनी कुछ और नए प्लान तैयार कर चुकी है और सीएमडी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो भी कुछ बड़े मायने दिखा रहा है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई कल पॉजिटिव 168 पर, क्लोजिंग थी 167 के आसपास। इंट्राडे में 174 का हाई भी बना, यानी ज़बरदस्त अच्छी दौड़ लगाई इसने। और जो लो है 166 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके पीछे वजह बाजार में भयंकर गिरावट। अब आप देख दो कि सुबह बाजार की शुरुआत 200 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी और क्लोजिंग 600 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है। यानी इंट्राडे में लगभग 800 पॉइंट की भारी गिरावट। उसके बावजूद भी इरडा ने कमाल किया। क्लोजिंग 170.95 पर दिया, यानी लगभग 171 पॉइंट के आसपास है। आप देखें तो 2.21% की शानदार तेजी के साथ, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है और काफ़ी दिन के बाद वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। कल पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाएगी। और गुरुवार को तो मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 80 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे महीने के अंदर सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम और डिलीवरी बेस काम भी 2 करोड़ हुआ, जो इस महीने में नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव होने लगा है और इसके बीच बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है। तो यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है इरडा को फाइनली सरकार की तरफ से। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 26 अप्रैल को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है इरडा को फाइनली। तो इरडा ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी DPE की तरफ से उन्हें नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। तो जनवरी से मार्च के दरमियान यानी Q4 के दरमियान इरडा के मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। बेहतर एसएल जो क्वालिटी है उस एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और PSU स्टॉक का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन बेसिस पे 32% की शानदार वृद्धि दिखा चुका है। जबकि क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो जो स्थिर ही रहा है, 337 करोड़ के आसपास रहा है इनका प्रॉफिट। अब देखें तो इरडा का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM पिछले साल से 26.8% की वृद्धि के साथ 59,698 करोड़ तक पहुंच गया है। और दिसंबर तिमाही की तुलना करने पर यह जो MAU ग्रोथ है वो 18% दिखा रहा है। मार्च 1987 में कंपनी की शुरुआत की गई थी। 75% हिस्सेदारी सरकार की है और पहले इसको मिनी रत्न का दर्जा हासिल था, जिसको अब नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो नवरत्न की बात करें तो भारत सरकार टॉप टियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही नवरत्न का दर्जा देती है। इन संगठनों को केंद्र से अप्रूवल की आवश्यकता के बिना भी करीब 1000 करोड़ तक के पर्याप्त निवेश करने के लिए अधिकृत किया गया। यानी वो 1000 करोड़ तक के जो भी प्रोजेक्ट है वो सरकार की रजामंदी के बिना भी कर सकते हैं, ये उनको फ्रीडम है। नवरत्न में जो शामिल कंपनियों को 1 साल के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की स्वतंत्रता है, जबकि यह 1000 करोड़ से कम रहे। और जो नवरत्न कंपनियां हैं वो विदेशों से सब्सिडी स्थापित कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स भी बना सकते हैं, उन सबको फ्रीडम मिल जाता है। वो फॉरेन कंट्रीज में कारोबार आसानी से कर सकते हैं। साथ में देखें तो कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। एक सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है रिटेल सेगमेंट के लिए, जो RE और दूसरी तरफ जो PM कुसुम योजना और दूसरी सोलर रूफटॉप स्कीम लाई है सरकार की तरफ से, हर घर मुफ्त बिजली योजना, उसका बेनिफिट लेने के लिए B2C सेगमेंट में कंपनी आगे बढ़ने जा रही है। यानी रिटेल सेगमेंट में भी कंपनी अब कारोबार करेगी। यानी कुल मिला के गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है इरडा के लिए और इरडा आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इरडा के जो CMD है प्रदीप कुमार दास, उन्होंने नीदरलैंड में भी बहुत बातें बड़ी की है। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो
यहाँ पे जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है 26वां एडिशन था, उसके दौरान उन्होंने जो बातें कही है वो ये साबित करती है कि आने वाले समय इरडा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो सीएमडी की तरफ से कहा गया कि जो सरकार का एक गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है नॉन फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से 2030 तक के लिए, और आने वाले 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। पूरी तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल होगा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, और ऐसे में जो आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला, और हमारा बिजनेस है वो 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई हुई एक एनबीएफसी है, और हमारा यहाँ पे रोल बहुत बड़ा बन जाता है। आने वाले समय हमें और तेज़ी से कामकाज को आगे बढ़ाना होगा, और इंडिया का जो गोल है उसको अचीव करने में हम अपना योगदान जरूर देंगे। इस पैनल में ये भी डिस्कशन हुआ कि जो प्रपोजल रखा गया है कम से कम 4 से 5% जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो डोमेस्टिक पेंशन इंश्योरेंस फंड्स और के द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बॉन्ड्स के माध्यम से लाया जाए, और ग्लोबल बॉन्ड्स भी जारी किए जाए, जिसके बॉन्ड्स के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से फंड लाया जाए और इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इरडा के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। एक तरफ तो आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त Q4 का रिजल्ट, इसके बाद में नवरत्न का दर्जा मिल जाना जो इनके लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट है, और सीएमडी का बड़ा ऐलान वो भी नीदरलैंड से, ये सारी बातें साबित करेगा कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, अब एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, और जैसा रिटर्न पहले दे चुका है उसके बाद में ये कंसोलिडेशन हो चुका है इसका पूरा, नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब आप इसके रेवेन्यू को ही देख सकते हो, पिछले हर क्वार्टर से हम देख रहे हैं रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, किसी भी क्वार्टर में आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप देख लो कि मार्च 2023 में 1036 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 1144 करोड़ तक पहुंच गया, और सितंबर 2023 में ये 1177 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर 2023 आता था ये 1253 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च 2024 में इस बार 1392 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त जंप है, और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है, और प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ रहा है। मार्च 2023 में 254 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 295 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे सितंबर में थोड़ा सा कम हुआ, 285 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसकी भरपाई दिसंबर में हो गई। दिसंबर में 336 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस बार मार्च में स्लाइटली बढ़ के 337 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ सालों की बात करें, 2018 में इनका 370 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, काफ़ी अच्छा था। इसके बाद कोविड का भी आप देखें तो कुछ असर आने लगा, 2019 में ये 244 करोड़ के आसपास रह गया प्रॉफिट, जो 2020 में 215 करोड़ के आसपास आ गया। तो बिल्कुल कोविड की वजह से इसका असर देखने को मिला, लेकिन 2021 से फिर आप देखें तो वृद्धि शुरू हुई है। 2021 में 346 करोड़ तक पहुंचा है प्रॉफिट, ये अच्छी बात है। तो बाउंस बैक अच्छा देखने को मिल रहा है, ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय में इरडा में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को निवेश कर लेना चाहिए इसमें। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट हो जाती है इस लेवल से तो 166 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 162 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट और बढ़ जाती है तो 158 तक जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अभी भी बड़ी गिरावट में 150 के नीचे जाने की संभावना कमी दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 174 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 178 तक स्टॉक जाएगा। तेजी आगे बढ़ी तो 182 तक जा सकता है, यानी आप समझ सकते हो कि फिर से स्टॉक के 200 को पार करने की संभावना बन जाएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इरडा में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।